नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज समरी भगवत गीता की। विवेक बिंद्रा को तो आप सब जानते ही होंगे। मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लिखी बुक एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप बहुत पसंद आई। शायद कुछ लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि विवेक बिंद्रा ने बुक्स भी लिखी हैं। एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप पढ़ने के बाद मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फैन हो गया और उनकी हर वीडियो देखने लगा। आइए देखते हैं इनकी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप। देश विदेश में मैं जा रहा हूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट और लीडरशिप और टॉप सीईओ कोचिंग के प्रोग्राम्स करता हूं जहां पे उनको नहीं पता होता, लेकिन आज पब्लिकली बता रहा हूं ये प्रिंसिपल्स मैंने भगवत गीता से तो लिए हैं। ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी मैं भगवत गीता से डिस्कस करता हूं और आज जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं सही वही प्रिंसिपल उठा के करें। ये मेरी सफलता का राज है। आप भी सफल बन सकते हैं अगर आप इस किताब को पढ़ें। विवेक बिंद्रा के क्लाइंट्स वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं। ये टॉप कंपनीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा से प्रॉब्लम्स आने पर सॉल्यूशन मांगती हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा रेफर करते हैं श्री भगवत गीता को। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इसी वीडियो से इंस्पायर होके आज मैं आपको इस होली बुक की चैप्टर वाइज समरी इजी लैंग्वेज जो कि हम आजकल बोलते हैं मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवत गीता को पढ़ने से पहले मेरे माइंड में बहुत सी गलत धारणाएं थी। मुझे लगता था श्री भगवत गीता को हमें ओल्ड एज में पढ़ना होता है, पर ये एक मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। आपको तो आज से ही भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एक्चुअली भगवत गीता आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, लाइफ कैसे जीनी है इसको बताती है, क्या सही है क्या गलत इसका ज्ञान भी करवाती है। इसको फॉलो करके नो डाउट आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। मेरे लिए तो भगवत गीता ने एक मेडिसिन का काम किया है। कितना ही कचरा माइंड का क्लियर हो गया इसको पढ़ने के बाद। मैंने भगवत गीता को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखकर परचेज किया और फिर पढ़ा भी। पढ़ने के बाद मेरा दिल किया मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊं। मुझे लगा ये वीडियो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, लेकिन फिर मेरे को डाउट हुआ ज्यादातर मेरे व्यूअर्स यंगस्टर्स हैं जो इसको शायद पसंद ही ना करें, या शायद इस वीडियो का टाइटल देखकर कोई इसको देखे भी ना। मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने एक बार फिर भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे माइंड की ये दुविधा का आंसर भी मुझे भगवत गीता में ही मिल गया। कर्म कर फल की चिंता मत कर। मेरा काम तो वीडियो बनाना था, फिर मैं व्यूज आएंगे या नहीं, लोग देखेंगे या नहीं, पसंद करेंगे या नहीं, बस ऐसे ही फालतू की चीजें सोच रहा था। भगवत गीता का कंटेंट इतना अच्छा है कि आप इसको फॉलो करके दुनिया की कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। आपको इसको पढ़ते टाइम ऐसा फील होगा जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक बुक में हजारों बुक्स का ज्ञान समाया है। भगवत गीता 5000 ईयर से ज्यादा पुरानी है, ये विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई इतनी डीप बातें हजारों साल पहले कैसे कर गया मेरी सोच से तो परे है। इसमें लिखी एक एक बात आज भी उतनी ही सत्य है, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल से पैदा हुई समस्याओं का सलूशन आपको इस हजारों साल पहले लिखी एंशिएंट बुक में मिल जाएगा। ये अपने आप में एक अजूबा नहीं तो और क्या है। भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स हैं। देखते हैं इनकी समरी। महाभारत के वॉर के टाइम अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी टीम में ले लेते हैं। श्री कृष्ण युद्ध तो नहीं लड़ते, पर युद्ध के टाइम हर समय अर्जुन को गाइड करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया ज्ञान ही भगवत गीता है। चैप्टर 1 अर्जुन की अपने ही लोगों से युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अर्जुन को सभी लोग उसके अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त या गुरु लगते हैं। अर्जुन पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है। अर्जुन को अपनी जीत में भी अपनी हार नजर आती है। अपने ही लोगों से युद्ध करने के लिए अर्जुन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अर्जुन को लगता है अपने लोगों को ही मारने में उसको पाप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे श्रोता यानी लिसनर बन के अर्जुन की सारी बातें सुनते हैं। चैप्टर 2 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अर्जुन स्ट्रांग बनो और अपने कायरता भरे विचारों को अपने मन से बाहर निकाल फेंको। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये युद्ध धर्म युद्ध है। अर्जुन को ये भी कहा जाता है कि वो समझदारों की भाषा बोल रहा है, पर समझदार व्यक्ति ना तो किसी के जीने का ना ही मरने का शोक मनाता है। हमारा शरीर पहले बच्चा होता है, फिर जवान और फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर उसके बाद डेथ के बाद हमारी आत्मा यानी सोल दूसरे शरीर में चली जाती है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह है जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है और आत्मा अमर है। ना तो आत्मा पैदा होती है ना ही आत्मा मरती है। श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन की ड्यूटी याद कराते हैं और बताते हैं कि वॉर करना यानी युद्ध लड़ना ही उसकी ड्यूटी है। श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन अगर वॉर यानी उसकी ड्यूटी नहीं कर सकता तो वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है, जिसके चलते लोग अर्जुन को बुरा ही कहेंगे।
लोग ये भी समझेंगे कि अर्जुन डर गए और इसीलिए युद्ध नहीं लड़ पाए, जिसके कारण अर्जुन की डिसरिस्पेक्ट होगी, जो कि डेथ यानी मौत से भी बुरी है। श्री कृष्णा कर्मा थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, तुम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर्म करो, फल यानी रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आप सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। एक स्टूडेंट पढ़ाई तो अच्छे से कर सकता है, पर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। अगर हम सभी लोग सिर्फ इतनी सी बात समझ जाएं और अपना बेस्ट करें, हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी कटेगी। अर्जुन को एक कर्म योगी बनने की शिक्षा दी जाती है। युद्ध करना अर्जुन की ड्यूटी है और हार या जीत कुछ भी फिक्स या निश्चित नहीं। अर्जुन हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अर्जुन सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपना कर्म करना, यानी कि युद्ध करना। श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने अंदर के अंधकार को मारकर जीता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। चैप्टर 3 अर्जुन फिर कंफ्यूजन में है। वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि वो युद्ध करें या सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाएं, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहते, वो तो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना चाहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कर्मा थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, हम सभी को कोई ना कोई काम सौंपा गया है और यही काम हमारे लिए धर्म है। हमें एकदम से सब कुछ नहीं त्याग देना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके एंड रिजल्ट पर। सिर्फ हमारे एक्शन ही हमें परफेक्शन की ओर लेकर जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म और यज्ञ दोनों में कोई फर्क नहीं, कर्म ही हमें मोक्ष तक की प्राप्ति कराता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है वो पापी है। इसलिए अर्जुन अपने मोह से निकलकर अपने कर्तव्य को पहचाने और अपना कर्म करे। इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, वो है हम सभी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो चीज सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, वो हमारे लिए ठीक हो ही नहीं सकती। जरूरत है अपने अकेले के बारे में नहीं, बल्कि सबके बारे में सोचें। एग्जाम्पल, अगर मैं अपने घर को तो साफ और क्लीन रखूं, लेकिन घर के आसपास कचरा फैला दूं, तो क्या होगा? बीमारी तो फिर भी मेरे घर तक पहुंच ही जाएगी। कुछ ऐसा ही आजकल हम लोग करते हैं। जो चीज सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं, हमारे लिए अच्छी हो ही नहीं सकती। चैप्टर 4 भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करते हैं, कृष्ण जी तो खुद ही भगवान हैं, सब जानते हैं, तो उन्होंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया? श्री कृष्ण थ्योरी ऑफ अवतार्स को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं, जब भी अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान धरती पर खुद अवतार लेते हैं। कहने का मतलब है, जब भी बुराई बहुत अधिक हो जाती है, उसका नाश करने के लिए कोई ना कोई ताकत तो इस धरती पर आ ही जाती है। श्री कृष्ण बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट पर्सन उसको मानते हैं जो कर्म फल की चिंता ना करे। ऐसे व्यक्ति को कर्म योगी कहा गया है। कर्म योगी निरंतर अपनी ड्यूटी यानी कर्म करता है। वो पहले कर्म के रिजल्ट की वेट नहीं करता, वो लगातार निरंतर अपना काम करता रहता है। एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम। उस कर्म योगी को मोह, माया, लाभ, हानि की परवाह नहीं होती। ये ज्ञानी पुरुष सिर्फ अपने लिए नेसेसिटीज ही कलेक्ट करता है, जो उसके जीने के लिए जरूरी हैं। इस पुरुष के सारे काम समाज कल्याण यानी लोगों की भलाई के लिए होते हैं। गुस्सा, अहंकार और लालच ऐसे व्यक्ति के जीवन से दूर ही रहते हैं। चैप्टर 5 श्री कृष्ण जी बताते हैं, कर्म योगी कर्म फल को त्याग कर परमात्मा को ढूंढ लेता है। कहने का मतलब है, हमारा काम ही हमारा भगवान है। हमारे नाखुश या हमारे दुखी होने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है हमारा अज्ञान हमारे ज्ञान के ऊपर एक चादर बिछा देता है। ज्ञान एक लाइट की तरह होता है, जिसको प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान ना होने पर इंसान भ्रमित यानी कंफ्यूजन में रहता है और फिजूल की चीजों के लिए भटकता रहता है। यही हमारी अशांति यानी टेंशन का कारण भी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि वो खुद ही शांति का मार्ग है, यानी भगवान में विश्वास करने से ही शांति मिलती है। असल में ये सच भी है, क्योंकि जब हमें ये पता होता है कोई मुश्किल में हमारे साथ खड़ा है, तो हमारे लिए मुश्किल का सामना करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज से ही विश्वास रखिए, भगवान आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण का मानना है, डाउट्स यानी शंका, जेलसी यानी ईर्ष्या और एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा छोड़कर जीवन जीना ही जीने का सही तरीका है, और इन तीनों को त्यागे बिना आप रियल कर्मयोगी नहीं बन सकते।
चैप्टर 6 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना पतन ना होने दें। हम खुद ही अपने फ्रेंड हैं और अपने दुश्मन भी। जिस व्यक्ति ने अपनी ईगो, माइंड और सेंसेस और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वो अपना खुद का ही दोस्त है, और जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाया वो खुद ही अपना दुश्मन है। जो व्यक्ति खुशी में ज्यादा खुश ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण लाइफ को बैलेंस्ड करके चलने को कहते हैं। चैप्टर 7 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हम लोग समझ ही नहीं पाते भगवान है क्या। धरती, पानी, वायु और बाकी सभी चीजों के पीछे छिपी एक शक्ति है। ये सब चीजें एक शक्ति से ही काम कर रही हैं और वो शक्ति का नाम है परमात्मा, और इस शक्ति का सोर्स स्वयं श्री कृष्ण यानी भगवान है। वैसे तो धरती पर हर चीज का बीज परमात्मा है। परमात्मा सभी चीजों में होकर भी इन चीजों से अलग है और अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान का ना तो जन्म हुआ है ना ही उनकी मृत्यु पॉसिबल है। चैप्टर 8 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जरूरत है तो अपने बुरे और अच्छे समय में परमात्मा को याद रखने की। हमें अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस को कंट्रोल में रखकर आउटर वर्ल्ड यानी संसारिक सुखों से नाता तोड़कर परमात्मा की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। चैप्टर 9 अर्जुन पूछते हैं कि भगवान का विस्तार कहाँ तक है और वो कहाँ तक फैला है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो स्वयं भगवान हैं और वो दुनिया के कण कण में समाये हैं और हर चीज में मौजूद हैं। चैप्टर 10 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक में है। हर जीवित और मृतक चीज में भगवान मौजूद हैं। चैप्टर 11 श्री कृष्ण अर्जुन को कॉस्मिक विजन यानी अलौकिक शक्ति देते हैं जिससे अर्जुन श्री कृष्ण का भगवान का रूप देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसका प्रमाण यानी प्रूफ दे देते हैं कि वो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति से ही भगवान के इस रूप को देखा जा सकता है। चैप्टर 12 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से संसारिक चीजों से परे रहकर भगवान में मन लगाता है वो ही उत्तम योगी है। सबसे ऊपर है भगवान की भक्ति। चैप्टर 13 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हमारी बॉडी एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो 5 धातुओं से बनी है और हमारे इस शरीर को पावर मिलती है आत्मा से और इस आत्मा को पावर देता है भगवान। लेकिन भगवान को देख पाना मनुष्य के लिए आसान नहीं है और भगवान जो सारी चीजें बनाते हैं सारी चीजों में मौजूद भी हैं। जैसे कॉटन थ्रेड बन जाता है, फिर कपड़ा और फिर ड्रेस। कॉटन तीनों में समाया है। उसी तरह जो भी चीज भगवान ने बनाई है उस सब में भगवान खुद मौजूद है। चैप्टर 14 आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर भगवान स्वयं हमसे सब कुछ कराता है तो हमें भगवान के द्वारा करवाए गए काम की सजा क्यों मिलती है? ये काम तो हमसे भगवान ने करवाया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। श्री कृष्ण बताते हैं हम कोई भी काम खुद नहीं करते, वो सब कुदरत हमसे करवाती है, पर हम डिसीजन खुद लेते हैं। हम सभी को सोचने समझने की शक्ति दी गई है। जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, गॉड या भगवान नहीं। चैप्टर 15 श्री कृष्ण बताते हैं समझदार इंसान मटेरियलिस्टिक चीजों से अपने को डिटैच करके रखता है, उसका ध्यान तो परमात्मा की ओर होता है और यही है सही जिंदगी जीने का तरीका। चैप्टर 16 श्री कृष्ण बताते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छा काम करने वाले और बुरा काम करने वाले। ज्यादातर लोगों में अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं और जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरत है बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतें अपनाने की। चैप्टर 17 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं फूड यानी खाना 3 तरह का होता है। सात्विक फूड वो है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हमें खाना भी चाहिए। राजसिक भोजन वो है जो खट्टा है, ऑयली है, एसिडिक है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम कह सकते हैं ये जंक फूड है, ये हमारे शरीर में डिजीज पैदा करता है। तामसिक भोजन वो है जो अच्छे से पका ही नहीं है और ना ही ये हमारे लिए अच्छा है, जैसे मांस और शराब। ऐसे फूड से हमें दूर ही रहना चाहिए। राजसिक और तामसिक भोजन हमारी हेल्थ और माइंड पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
श्री कृष्ण ये भी बताते हैं हमें निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं हम कड़ी तपस्या और मेहनत से जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 18 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनमें मन लगाकर उनके भक्त बन जाओ और अपना सब कुछ उनको अर्पण कर दो। यही एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की सारी शंकाएं दूर कर देते हैं। अर्जुन को अब अपना कर्तव्य समझ आ चुका है, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ये थी गीता की इम्पोर्टेंट टीचिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए और इस वीडियो को उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप केयर करते हैं। Thanks for watching.